साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे, आपकी दिनचर्या अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लेकर तमाम गहमा गहमी है। पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह एक ही चर्चा है कि 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, इसके क्या इफेक्ट होंगे, इसके पॉजिटिव या नेगेटिव क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। ये तमाम बातों पर चर्चा हो रही है। सदन से लेकर सदन के बाहर तक सरकार के प्रवक्ता तमाम जवाब दे रहे हैं और विपक्ष भी तमाम सवाल कर रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विधेयक क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, संविधान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल होगा। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर सरकार सदन में आई और यह विधेयक मंत्रियों को उनके पद से हटाने वाला विधेयक होगा। इस विधेयक के अंतर्गत ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि गंभीर आपराधिक मामले में यदि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी 1 महीने तक की हिरासत में होते हैं तो उनका पद चला जाएगा। अब कैसे जाएगा, क्या जाएगा, क्या संवैधानिक प्रभाव प्रावधान होंगे, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा आज करने वाले हैं। तो आइए वन बाय वन हम चर्चा प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि इसको आगे कैसे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट बात हमने जो किया 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, है ना, ये 2025, इसमें ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं कि गंभीर आपराधिक मामला। अब एक प्रश्न आता है कि ये गंभीर आपराधिक मामला क्या है। तो ऐसे मामले में जो सजा का प्रावधान है, यदि किसी ऐसे मामले में जिसमें 5 वर्ष तक सजा का प्रावधान या 5 वर्ष न्यूनतम, इसमें बात की गई है, न्यूनतम बात की गई है, न्यूनतम 5 वर्ष या उससे अधिक के सजा का प्रावधान है, तो ऐसे मामले को हम लोग गंभीर अपराध की श्रेणी में लाते हैं। राइट। तो नेवा स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और चलिए आज इस विषय को हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि गंभीर गंभीर आपराधिक मामलों में मंत्रियों का कुर्सी चला जाएगा। अब माननीय जेल से सरकार नहीं चलाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने सदन में भाषण देते वक्त बड़े स्पष्ट तौर पे कहा कि हमारे लिए ये कितना, एक तरह से देखा जाए तो नैतिकता का पतन वाली बात है कि कोई मंत्री जेल में है और फाइल सिग्नेचर कराने के लिए, फाइल को दिखाने के लिए अधिकारी जेल का दरवाजा खटखटाते हैं, जेल में मंत्री से मिलने जाते हैं और मंत्री जेल से हुकूमत चला रहा है। ऐसा नहीं होगा। यदि आप ऐसे किसी भी गंभीर आपराधिक मामले में आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज होता है जिसमें 30 दिन की हिरासत आपको होती है, तो आपका पद जाना सुनिश्चित है। केंद्र और राज्य के प्रावधानों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर मोरल और इथिकल वैल्यू की बात की गई है, जो सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है कि कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री केंद्र में या राज्य में वो जेल के अंदर से सरकार चला रहा है। ये बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो डेमोक्रेसी के लिए या सोशल इथिक्स के भी नजरिए से देखें तो बिल्कुल ये इथिकल नहीं है। ये उसके पद, उसके दायित्व और जो उसको संवैधानिक प्रावधान मिले हैं, वो उसका एक तरह से देखा जाए तो दुरुपयोग है। और इसी विषय को लेकर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, इंट्रोडक्शन पर हम बात करेंगे कि सरकार ने 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2020 सदन में पेश किया, जिसका उद्देश्य है मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में पद से हटाने का कानूनी प्रावधान। तो एक प्रश्न बनता है कि जब गंभीर आपराधिक मामले क्या होंगे। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर ये भी है कि जो विपक्ष की तरफ से दलीलें दी गई हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, इन लोगों ने कहा कि यह डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है, यह जुडिशरी के ऊपर हमला है। तो यहाँ पर बात एक स्पष्ट मैं कर देना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए, न तो ये इसका डेमोक्रेसी से कोई वो है, ना तो जुडिशरी से कोई ये है। यह एक नॉर्मल, एक लीगल प्रोसेस है कि यदि कोई भी माननीय है या आप ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हैं जहां पर आप सोसाइटी के लिए, यूथ के लिए एक रोल मॉडल है, एक आइकॉन्स हैं, और वहां पर बैठकर आप ऐसे कृत्य कर रहे हैं जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, और इस मामले में आपको
5 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है, जिसमें 1 महीने तक आप न्यायिक हिरासत में हैं और आप फिर भी नैतिकता के आधार पर कुर्सी पर बने बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि यह राजनीतिक जो पॉलिटिकल एथिक्स की बात की जाती है, इससे बड़ा मतलब उसको धक्का देने वाला, चोट देने वाला विषय हो ही नहीं सकता। तो इसको कानून के नजरिए से हम देखेंगे, पॉलिटिकल एथिक्स के नजर से देखेंगे, और ये अपने आप में यह जो कानून है, वह सरकार ने सोच समझकर इस कानून को लाया है ताकि पॉलिटिकल एथिक्स को हम मेंटेन कर सकें। राइट। तो विधेयक को संयुक्त पार्लियामेंट की जो है संसद के संयुक्त समिति को भेज दिया गया है। तो ओवरऑल बात यहाँ पर ये है, इसका इंट्रोडक्शन ये है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2020 पार्लियामेंट में पेश किया। काफी जिद्दोजहद और गहमा गहमी के बीच यह विधेयक पास की कराया गया और संसद के संयुक्त समिति को इसको भेज दिया गया। इस विधेयक में प्रावधान क्या है, तो ये ध्यान देंगे, इसमें सीधे मिनिस्टर्स को ऐड आप करेंगे कि सेंटर और स्टेट के जो भी मिनिस्टर्स हैं, राइट, यहां तक कि स्टेट में सीएम और प्राइम मिनिस्टर तक की बात की गई है, जो किसी भी ऐसे मामले में जिसमें आपराधिक मामले में, स्पेशली गंभीर आपराधिक मामले में जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, यदि 1 महीने के न्यायिक हिरासत में रहे हैं तो उनको पद से हटना होगा। इस विधेयक में ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं। राइट। अब बात आती है कि इस विधेयक के अंतर्गत क्या क्या बातें शामिल हैं, क्या क्या बातें लेकर सरकार आई। तो देखिए, इस विधेयक में जो है संविधान संशोधन जो है, 130वां 2025 इंक्लूड किया गया। केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर स्टेट रिओर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। तो ये सभी जो है वो इस बिल का क्या है, ये पार्ट है, इसके हिस्सा है। इसको याद में आपको याद करना है, इसको ध्यान में रखना है कि 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025, यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल 2025, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रिओर्गेनाइजेशन या पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें तो इस विधेयक का जो मेन एम है वो ये है कि संवैधानिक नैतिकता, सुशासन और जन विश्वास की रक्षा करना, और कोई भी मिनिस्टर जो दोषी है उसको पद से हटाने के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान करना। इससे पहले ऐसा कोई भी कानून नहीं था जिससे मिनिस्टर को यदि पद पे रहते हुए, और कई ऐसे केस हमने देखे, हमने दिल्ली में देखा, अरविंद केजरीवाल जी जेल में गए, जेल से सरकार उन्होंने चला रहे थे। और भी कई राज्यों में ऐसे मामले आते हैं कि माननीय मंत्री किसी घोटाले के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, कोई एक तरह से देखा जाए 302 307 रेप तक के मामले में न्यायिक हिरासत में होते हैं और जेल से सरकार चला रहे हैं, यहाँ तक कि जांच को भी प्रभावित करते हैं। तो कोई भी मामला ऐसा है, गंभीर मामला, जिसमें आप 5 साल से अधिक के सजा का प्रावधान है और 1 महीने तक आप न्याय हिरासत में रहे, तो भैया आपको पद क्या होगा, छोड़ना होगा। इसमें जो संशोधन होगा, जो संविधान पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, आर्टिकल 75 जो यूनियन से संबंधित है, यूनियन मिनिस्ट्री से संबंधित है, केंद्रीय मंत्री से, 164 जो आपका स्टेट से संबंधित है, और आर्टिकल 239 ए जो यूटी दिल्ली से संबंधित है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित है। तो यहाँ पर बदलाव किए जाएंगे। आर्टिकल 75 में अमेंडमेंट होगा, आर्टिकल 164 इससे इफेक्ट होगा, और आर्टिकल 239 ए जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कैपिटल एरिया दिल्ली से संबंधित होगा। ये 3 आर्टिकल्स जो हैं इससे डायरेक्टली इफेक्टेड होंगे। राइट। अब किसी भी मिनिस्टर को उसके पद से हटाने के पीछे हमारा बेस क्या है, हमारा आधार क्या होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने पहले ही बताया कि न्यायिक हिरासत की अवधि क्या है, 30 दिन। 30 दिन की न्यायिक हिरासत में है तो उनको उनके पद से हटना होगा। कैसे मामले होंगे, तो ऐसे आप मामले जिसमें गंभीर आपराधिक मामले हों, जिसमें न्यूनतम 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो, तो उनको इस मामले में पद छोड़ना होगा। और यदि ऐसा कोई भी घटना घटती है तो 30 दिन की न्यायिक हिरासत में यदि कोई मिनिस्टर रहता है तो उसके बाद से उसको उसके पद से हटाने की जो प्रोसेस है
प्रक्रिया जो है वो क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। राइट। तो इसमें 30 दिन का एक बैरियर है कि मंत्री को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो हिरासत के तीसरे दिन से लेकर तीसरे दिन तक क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। कम से कम 30 दिन के अंदर ही हम क्या कर लेंगे, उनको हटा देंगे। नहीं तो एक अगले दिन नेक्स्ट डे वो अपने आप पद से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब देखिए हटाने की अधिकार किसके पास होंगे, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास। लेकिन यह सिफारिश संबंधित प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के परामर्श से होगी। तो सिंपल भाषा में इसको ऐसे समझें कि यदि जो मैटर होगा, ऐसे हम लिख दे रहे हैं 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को यहां पर समझिए। अब बात यहां पर होगी यदि स्टेट का मामला है या तो मामला सेंटर का होगा। स्टेट का मामला होगा तो गवर्नर के सलाह पर, यानी गवर्नर इसके लिए क्या करे, सॉरी, सीएम के सलाह पर राज्यपाल, कौन इसको हटाएगा, सीएम इसमें एडवाइजरी बॉडी होगा और गवर्नर उसको पद से हटाएगा। सेंटर यूनियन का मैटर होगा तो क्या होगा, पीएम उसमें क्या करेगा, सजेस्ट करेगा और पीएम के सजेशन पर प्रेसिडेंट उस पर एक्शन लेने का, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल, राज्य के मामले में राज्यपाल, सेंटर के मामले में प्रेसिडेंट, राज्य के मामले में मुख्यमंत्री की सलाह पर, केंद्र के मामले में प्रधानमंत्री की सलाह पर। राइट। तो ये दोनों बातें यहां पर डिस्कस की गई है। राइट। अब आइए आगे। अब स्पेशल प्रोविजन की भी बात है। स्पेशल प्रोविजन क्या हो सकता है भैया, मुख्यमंत्री की सलाह पर तो चले राज्यपाल मंत्री को हटा देगा, एक तो बात यहां समझ में आ गई। लेकिन यदि मामला मुख्यमंत्री का ही हो तो क्या होगा, यदि मामला राज्य जो है प्रधानमंत्री का होगा तो क्या होगा, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मामले में किसी के सिफारिश की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यदि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ऐसे मामले में अपराधी पाए जाते हैं या ऐसे मामले उनके खिलाफ दर्ज होते हैं या उनको 30 दिन की हिरासत होती है, तो 31st डे वो अपने आप पद से उनका क्या हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगी, रिमूवल हो जाएगा। ठीक। यानी कि उनको पद मुक्त मान लिया जाएगा। यानी 30 दिन के बाद जैसे ही नेक्स्ट डे आएंगे, ये उनका त्याग पत्र मान लिया जाएगा, उनको पद मुक्त मान लिया जाएगा, उनका रिमूवल हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए लास्ट में हम कंक्लूजन करेंगे कि ये जो बिल है वो भारत के डेमोक्रेसी, या हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक तरह से नैतिक शासन, इथिकल गवर्नेंस सिस्टम, जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। यानी कि इसे एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू माना गया है शासन में नैतिकता को आधार बनाने का, और उसी दिशा में इस बिल को लाया गया है। यदि यह बिल पारित होता है तो यह भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। हालांकि विपक्ष के लोग तमाम कयास लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल हम बात करें तो यह विधेयक जो सदन में पेश किया गया, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया, उसका मूल उद्देश्य है कि शासन में नैतिकता को स्थापित करना। एक मामले में सिर्फ एक बात ये कहें तो सिर्फ एक शब्द में हम कह सकते हैं कि शासन में नैतिकता को क्या करना, स्थापित करना इसका मूल उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से इस बिल को लाया गया है। तो फिलहाल एक बार हम लास्ट में कंक्लूजन कर देते हैं कि 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किससे संबंधित है। फर्स्ट बात, मंत्रियों की पद मुक्ति से। इसके तहत मंत्रियों की पद मुक्ति क्यों होगी, कैसे होगी, इसके क्या प्रोविजन है, तो क्यों होगी, यदि किसी मंत्री के ऊपर कोई ऐसा आरोप है जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है और वो 1 महीने की न्यायिक हिरासत में है, तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। अब उसके पद मुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, तो पद मुक्ति की प्रक्रिया होगी ये कि राज्य का यदि मैटर है तो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल पद से हटाएगा। केंद्र का मैटर है तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति पद से हटाएगा। एक स्पेशल भी प्रोविजन है कि इससे यदि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का खुद मामला हो तो क्या होगा, तो ऐसे में सिफारिश की रिक्वायरमेंट नहीं है। 30 दिन के बाद 31वें दिन स्वयं वो पद मुक्त मान लिए जाएंगे, पहली बार।
दूसरी चीज, ये जो प्रक्रिया है 3 तीसरे दिन से लेकर 30वें दिन तक चलेगी। इस बीच में कभी भी पद मुक्त मान लिए जाएंगे, नहीं तो 31वें दिन वो अपने आप पद मुक्त हो जाएंगे। पहली बात। एक प्रश्न यहाँ पर यह भी बन सकता है कि इससे संविधान के कौन कौन से आर्टिकल इफेक्टेड होंगे। तो इससे संविधान में आर्टिकल 75 इफेक्ट हो रहा है। इससे आर्टिकल 164 इफेक्ट हो रहा है जो स्टेट से संबंधित है। और इससे आर्टिकल 239 ए इफेक्ट हो रहा है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।